दोस्तों आज हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल भारत में जो भी गवर्नर जनरल वायसराय गवर्नर जनरल इन सब चीजों टॉपिक पे बड़ी कंफ्यूजन होता है। आज हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किए हैं। दोस्तों भारत भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय, बड़ी कंफ्यूजन है, पेचीदा है। इन पेचीदा को ठीक करने के लिए आज हम कंफ्यूजन ठीक करने के लिए ही क्वेश्चन लाए हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव को मारेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर वही पूछेगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। वही 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। अर्थात बंगाल के जो पहले हम लोग गवर्नर बोलते थे, अब वो शब्द हटा करके बंगाल के गवर्नर जनरल पद आ गया। मतलब वही पद का नाम बंगाल के गवर्नर जनरल दे दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। तो एग्जाम में पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की चर्चा करें तो विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यही बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल का क्लियर। आज अब देखते हैं हम लोग 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट हुआ था। 1833 ईस्वी में एक चार्टर्ड एक्ट हुआ था। इसके तहत क्या कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अर्थात पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल बोलते थे, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल हम लोग बोलेंगे। इस एक्ट को 1833 में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक, वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। फिर क्या हुआ कि 1858 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट आया। उसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल शब्द को हटा करके उसके जगह वायसराय शब्द लाया गया। गवर्नर जनरल शब्द हटा के वायसराय लाया। इस प्रकार से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, और भारत का अंतिम वायसराय की चर्चा कर ले तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो इसमें तीन कैटेगरी में इसको बांटे हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, इस प्रकार से पूछेगा। स्वतंत्र भारत का, चूंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वही वायसराय को फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटेन मारना। वही पूछेगा स्वतंत्र या गुलाम भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन मानेंगे। वही एग्जाम में पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मानेंगे। वही क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मानेंगे। स्वतंत्र भारत का भारतीय पूछेगा तो इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पे रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम, वहीं पे रहेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग गवर्नर जनरल वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1833 के चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद 1858 के चार्टर्ड एक्ट। इस तीन एक्ट के कैटेगरी में बांट करके, अर्थात तीन पार्ट में बांट करके हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल कंफ्यूजन दूर किए हैं कि वायसराय, गवर्नर जनरल, बंगाल का, भारत का, स्वतंत्र भारत का, इनसे क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विशेष रूप से बनाए हैं। अगले वीडियो में हम लोग रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 1773 ईस्वी में क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में, इसके तहत हम लोग चर्चा करेंगे।